ओके, क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में? ओके, तो आपके पास दो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों का शेप क्या है? रेक्टेंगल है। आईओडी को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, एंगल आईओडी, मतलब ये एंगल ढूंढने के लिए बोल रहे हो, और एक ही एंगल दिया आपको 30 डिग्री। ठीक है, ट्राई करते हैं। अब ये रेक्टेंगल है आपका, राइट। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कॉर्नर एंगल 90 होता है, राइट। तो क्या ये मैं 90 बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं, सही है ना। ये रेक्टेंगल है आपका, तो वो उसको हम लोग 90 बोल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल पी ए आई आर इज रेक्टेंगल। इसलिए इसलिए कॉर्नर एंगल क्या ले लिया अपन ने? आई का वैल्यू क्या ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। एंगल्स इन रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ठीक, ओके। सेम रीजन और किसके लिए कॉपी करेंगे अपन? ये आपका, ये भी तो रेक्टेंगल है ना, करेक्ट। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ओ का टोटल एंगल कितना होगा? ये भी 90 होगा, राइट। सिमिलरली सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली एंगल ओ इज ऑल्सो 90। एंगल ओ इज ऑल्सो 90। सेम रीजन यूज करके, सेम रीजन यूज करके हम वही लिखेंगे कि भाई इसका भी आंसर सेम होगा। नाउ ये जो दो एंगल्स है ना, ये अपने को इतना तो पता चल गया कि टोटल 90 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको अपन x बोल लेंगे और इसको अपन y बोल लेंगे। नाउ यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है। क्या हम x का कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से? कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये ट्राइंगल मैं आपको बता देता हूँ कैसा बन रहा है। ओके, तो ये r है आपका, ये i है आपका, और ये o है। तो ये वैल्यू आ रही है 30, ये वैल्यू आ रही है 90, और ये वैल्यू आ रही है x। सही है। नाउ इसको आपको ढूंढना है, राइट, x को। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 180। कैसे पता चला आपको इस ट्राइंगल में 180 है? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो तीनों का एडिशन 180 होगा, राइट। तो एंगल x प्लस 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x का वैल्यू क्या होगा फिर? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, वो कितना होता है? 60 डिग्री। ओके, तो x का वैल्यू आ चुका है 60 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ चुका है? 60 डिग्री। नाउ नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, आपका एंगल O किससे बनता है? मुझे वो बोलो, एंगल O किससे बनता है? एंगल O जो है वो किससे बनता है? इन दो एंगल से बनता है, x और y मिला के। ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ एंगल x प्लस एंगल y। नाउ जरा ध्यान दो, आपका एंगल O जो है, एंगल O का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। एंगल O का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो दिस इज 90। आपके x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू जस्ट कैलकुलेट किया अपन ने 60 डिग्री, तो ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं 60 डिग्री प्लस एंगल y। ओके, तो एंगल y की वैल्यू क्या होगी? ये 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करना पड़ेगा। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू एंगल y। तो एंगल y का वैल्यू क्या आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है, सही है। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दिस, ये एंगल y एक्चुअली कौन है? हु इज दिस एंगल y? एंगल y एक्चुअली आईओडी है। ये एक्चुअली कौन है? ये कौन सा एंगल है? आईओडी है। ओके, तो अपन यहाँ यहीं पे इसको लिख सकते हैं, हेंस एंगल आईओडी इज 30 डिग्री। कैसे सॉल्व किया समझ में आया? पहले अपन ने क्या बोला कि ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 है। उसके बाद हमने ये वाला वैल्यू सॉल्व करके ले लिया, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके 30 90 120, और फिर ये x आ गया 60। जब ये पता चला o का वैल्यू ऑलरेडी था हमारे पास 90, तो 90 में से x को माइनस कर लिया, हमको y का वैल्यू मिल गया 30, और वही हमारा फाइनल आंसर।